नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल और इस शिक्षा के मंदिर प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुचर्चित राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी योजना के बारे में जो मातृत्व पोषण के सुधार में एक अच्छा कार्य कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा संचालित इस योजना के अंदर माताओं और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर के अंदर सुधार करने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। और मैं बात करूं तो निरंतर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इस योजना से संबंधित सवाल जो पूछे जा रहे हैं। हम बात करते हैं इस योजना की। ये योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से संचालित मातृत्व पोषण योजना गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। इसके पहला चरण 19 नवंबर 2020 को पहला चरण शुरू किया गया। इसके अंदर जो हमारे राजस्थान के मोस्टली टीएसपी जो जिले हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बारा, इन जिलों में इसको पहले चरण में शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को दूसरी संतान उत्पन्न होगी महिलाओं के, उस समय इस योजना का लाभ महिलाओं को पोषण स्तर में सुधार करने पर दिया जाएगा। 2022-23 के बजट में इस योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। 2022-23 के बजट में 1 अप्रैल 2022 से इस योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है। 19 नवंबर 2020 को इस योजना को इन 5 जिलों में लागू किया गया था, परंतु 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने इस योजना को 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राजस्थान में महिलाओं के मातृत्व पोषण में सुधार और महिलाओं में जो गर्भावस्था के दौरान जो उनको पोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 3.5 लाख महिलाएं, 3,50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। ये जो योजना है अभी ज्वलंत मुद्दे के अंदर है। इसके अंदर अब मैं बात करूं तो अगस्त की सूजस में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है और निरंतर करंट के क्वेश्चनों में इस योजना से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से भी ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस योजना का संचालन 5 चरणों के अंदर हो रहा है। 5 चरणों के अंदर इस योजना का संचालन हो रहा है और 5 चरणों के अंदर महिला के मातृत्व पोषण सुधार के लिए 6,000 रुपए की राशि का महिलाओं को भुगतान किया जा रहा है। और ये जो योजना पर महिलाएं अपनी दूसरी संतान की, जब महिला के दूसरी संतान होगी उस समय ही महिलाओं को इसका लाभ सरकार द्वारा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस जो योजना में 5 चरण है, इन चरणों के अंदर इनका राशि का जो 6,000 रुपए राशि का भुगतान किया जा रहा है, वो 6,000 रुपए राशि इन 5 चरणों के अंदर अलग अलग प्रकार से महिलाओं को भुगतान किया जाएगा। पहले चरण की बात करूं तो पहले चरण के अंदर 1,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा जब महिला गर्भावस्था के दौरान प्राथमिक रूप से जांच करवाएगी और ये पुष्टि हो जाती है कि महिला गर्भवती है। महिला को पहले चरण की राशि 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरे चरण की राशि में जब महिलाएं प्रसव पूर्व दूसरी जांच करवाती है, महिला दूसरी जांच करवाने के दौरान उसे 1,000 रुपए और राशि का भुगतान दूसरे चरण के अंतर्गत कर दिया जाता है। इसी प्रकार तीसरे चरण की राशि 1,000 रुपए का भुगतान बच्चे के जन्म के अवसर पर महिला के खाते में सरकार द्वारा कर दिया जाता है। इसी प्रकार चौथा चरण आता है और चौथे चरण की राशि का भुगतान जब महिला 3 माह तक नियमित रूप से टीकाकरण करवाती है बच्चे के जन्म के उपरांत 3 माह तक नियमित रूप से टीकाकरण होता है, इसकी पुष्टि होने पर 2,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। इसी प्रकार 5वां और अंतिम चरण आता है जिसके अंतर्गत महिलाएं परिवार नियोजन से संबंधित पुष्टि होने पर 1,000 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। अब ये 5 चरणों के अंदर महिला को
6,000 रुपए की राशि का भुगतान सरकार द्वारा कर दिया जाता है, जो कि मातृत्व पोषण के अंतर्गत एक अच्छा कार्य कर रही है, सरकार की एक अच्छी पहल है। इस योजना को 1 नवंबर 2020 के बाद 1 नवंबर 2020 के बाद चालू कर दिया गया था, और मैंने आपको बताया कि द्वितीय संतान होने पर ही दी जाएगी। द्वितीय संतान, वैसे तो ये योजना अपने 19 नवंबर को आई है, 19 नवंबर 2020 को आई है, लेकिन 1 नवंबर 2020 से पहले 20 के बाद जितनी भी महिलाएं इस दायरे के अंदर आती है उनको लाभान्वित किया जाएगा। और मैं बात करूं कि 1 अप्रैल 2022 के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद ये राजस्थान के सभी 33 जिलों के अंतर्गत इससे महिलाएं लाभान्वित होगी। इससे महिला के मातृत्व पोषण में अच्छा सुधार आएगा, बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी, और जो महिलाओं की जो मातृत्व पोषण से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति की जा सकती। तो ये थी हमारी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जो निरंतर परीक्षाओं में पूछी जा रही है, और मुझे लगता है कि इससे नियमित रूप से आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों।